फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल तो हो गए होंगे सारे क्वेश्चन। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा इस बार करेंगे हम। अगर कर लिए क्वेश्चन, केवल क्या बचा है डिफरेंशिएबिलिटी, वो लगभग 15 से 20 मिनट तक तो नया मतलब मैक्सिमा मिनिमा उसी टाइम पे पढ़ा देंगे। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल नहीं पढ़ाएंगे। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल तुम लोगों का ये हो गया। फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल पढ़ाएंगे। उसके बाद जब डाउट क्लास लेंगे तो उसमें दोनों के डाउट एक साथ होंगे, मतलब उसमें तुम लोग को अलग से बुलाना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दूसरी क्लास में नहीं है। ग्रुप थ्योरी ठीक है। Find the set of all positive. Question number 16 16 या फिर 40 70 कोई भी एक लिखो, वैसे तो कर लोगे फिर भी करा देते हैं। 16 क्वेश्चन लिखो बस। अब थोड़ा हम तेज लिखेंगे क्योंकि अब सारी चीजें समझ चुके हो, अब इतना ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 16। Show that the set of all positive rational numbers form an abelian group या is an abelian group under the composition defined by this. Show that the set of all positive rational number form an abelian group. Form an abelian group under the given composition. Given operation के लिए बताओ क्या करोगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नहीं, अबेलियन तो पहले क्या करना पड़ेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएट, सारी प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। वी आर गिवन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर Q इक्वल टू P अपॉन, we know that set of all positive rational number P upon Q such that P comma Q belongs to positive integer. Good morning. और फिर Q does not equal to 0. यही होता है। टाइम का ध्यान रखो जरा, 2-3 मिनट 5 मिनट लेट आ जाओ, 15 मिनट लेट आ रहे हो। हाँ, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। टाइम का ध्यान रखो। अगली बार या तो तुम लोग टाइम से आओ या 8:15 बजे बैच कर लो। मतलब बच्चे एक एक करके चले आते हैं। 5 मिनट तो हम ऑलरेडी वेट करते हैं तुम लोगों का, और वेट भी क्यों करते हैं? 8 बजे का बैच है, क्यों लेट आते हो? हाँ बैठो, कोचिंग डेली है, और किसी भी की भी कोचिंग होगी शायद तुम्हारे साथ में। जल्दी कैसे आ जाते हो? मतलब कल तुम भी लेट आओगे? कोचिंग अगर है तो या तो मुझे बता दो, तो
टाइम थोड़ा आगे कर देते हैं, बीच में ऐसे डिस्टर्ब होती है क्लास और फिर रिकॉर्डिंग भी खराब होती है। बीच में आओगे तुम लोग, डिस्टर्ब होगी, हम डांटेंगे तुम लोगों को। वैसे भी टाइम हम लोगों के पास 1 घंटा सफिशिएंट, कम से कम 50 मिनट तो लगातार क्लास होनी चाहिए। अब ऐसे बीच बीच में आओगे तो 5-10 मिनट और कट जाएगा उसमें से, फिर लास्ट में या तो हम लेट छोड़ेंगे, फिर अगले बैच को 9:15 कर देंगे, तुम लोग आओ आराम से 8:15 9:15 तक पढ़ाएंगे। 8 बजे का बैच है, 5 मिनट वेट करेंगे हम, 5 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर लेट आना चाहो आओ, कभी भी हम रिपीट करके नहीं बताएंगे ये पढ़ा चुके हैं, कितना भी लेट आना है लेट आओ अगली क्लास से। P, Q बिलोंग्स टू I प्लस, ठीक है I प्लस नहीं लिखते हैं हम, एक काम कर देते हैं, हाँ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। Q का मतलब है यहाँ पर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, where Q equal to P upon Q such that P comma Q belongs to I and Q does not equal to 0। ये है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब हम लिख रहे हैं we have to prove that, बताओ क्या, Q पॉजिटिव कॉमा एस्ट्रिक। अब क्लियर हो गया, किसको हमें प्रूव करना है, ग्रुप इज अबेलियन। तो इसको अबेलियन नहीं प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब नेगेटिव रेशनल नंबर को हम हटा देंगे। क्या सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर में 0 आएगा? नहीं, 0 पॉजिटिव भी नहीं होता है ना नेगेटिव होता है। अगर लिखा होता सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो आ जाता उसमें, पॉजिटिव नंबर में 0 नहीं आता है। क्लियर हो गया ये? ऑपरेशन क्या गिवन है हमें, टू प्रूव दैट Q प्लस कॉमा स्टार का मतलब समझते हो, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर द ऑपरेशन स्टार और एस्ट्रिक वेयर A ऑपरेशन B इक्वल टू AB अपॉन 2। ब्रैकेट अगर, क्योंकि 3 वैल्यू नहीं है तो ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, AB में ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ गए ये? क्या प्रॉपर्टी प्रूव करें पहले? अब हम थोड़ा तेज करेंगे, तुम लोग चाहो तो साथ में लिखते जाना, क्योंकि अब हमें लगता नहीं है कुछ पूछने की जरूरत पड़ेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या प्रूव करेंगे? A कॉमा B सेट Q में लेंगे, Q में या Q प्लस में? Q प्लस रिप्रेजेंटेशन है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो 2 एलिमेंट लेंगे Q प्लस में और प्रूव करेंगे उनका ऑपरेशन भी Q प्लस में है। लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू Q प्लस। जिनको अगर प्रॉब्लम होती है लिखने में तो पहले पूरी प्रॉपर्टी लिख लिया करो बॉक्स में, जैसे बताया था फर्स्ट क्वेश्चन को। A कॉमा B बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, देन हमें प्रूव करना है AB अपॉन 2 भी किसमें होगा? Q प्लस में। तो A भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, तो AB भी क्या आएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर, और उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो AB अपॉन 2 बिलोंग्स टू Q प्लस, और AB अपॉन 2 को क्या लिख लोगे? A एस्ट्रिक B बिलोंग्स टू Q प्लस। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को, डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं। डॉट के लिए हमें पता है ना कि रेशनल नंबर डॉट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, हाँ या नहीं? तो A और B अगर रेशनल नंबर है तो A और A डॉट B होगा, और A डॉट B डॉट 1/2, क्योंकि 1/2 भी एक रेशनल नंबर, वो भी क्या होगा? रेशनल। तो कभी कभी ये सारी चीजें डायरेक्ट लिख दी जाती हैं, बस हमें पता होना चाहिए ऐसा है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं,
कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। कल भी किया था हमने a + b - ab वाला, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तब हम देते जब, फिर भी देना चाहो तुम लोग एग्जाम्पल एक लिख सकते हो, तब देंगे जब लिमिटेड एग्जाम्पल है, इनफाइनिट एग्जाम्पल है तो अच्छा मेंशन, हाँ कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। कर दोगे तो बहुत कम शब्दों में करना, हम लिख देंगे कि Q + is a group under multiplication, या फिर Q + satisfied closure property, और उससे भी अच्छा लिखोगे all positive rational number are close to each other, पहले दिन जो लिखाया था, ठीक है। तो मेंशन अगर करना है तो केवल क्या लिखोगे, बताओगे क्या लिख लें? Since all positive rational numbers are closed, therefore therefore ab/2 belongs to Q +। अब क्लियर हो गया क्यों लिखा है? तो जो हमने इसी कॉन्सेप्ट से लिखा है ना, वही कॉन्सेप्ट दिखा दिया कि इस कॉन्सेप्ट से लिखा है, ठीक है। आप कौन सी प्रॉपर्टी करोगे? एसोसिएटिव लिखो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी कैसे पता करोगे? फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं इस बार, LHS RHS बराबर प्रूव कर दें। लेट A, B, C belongs to Q +, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं ये तीनों। हम क्या निकालेंगे? A*, B*, C इक्वल टू A*, B*, C प्रूव करेंगे ब्रैकेट शिफ्ट करके। तो एक बार LHS और फिर RHS लिख लेते हैं। LHS RHS मतलब अब तो लिखा ही नहीं है, प्रूव क्या करना है, तो LHS RHS ना लिख के डायरेक्ट लिखेंगे क्या, A*, B*, C इक्वल टू, बताओ डेफिनेशन क्या दी है हमें A ऑपरेशन B की, AB/2, मतलब A और B का प्रोडक्ट करो, डिवाइड कर दो 2 का। फर्स्ट ऑपरेशन सेकंड, हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा, A ऑपरेशन B, AB/2 ऑपरेशन C। अब फर्स्ट है AB/2 और सेकंड है C, फर्स्ट और सेकंड के बीच में फिर से सेम ऑपरेशन, AB/2 C/2, आगे क्या कर दोगे, AB C/4। ये ध्यान में रखना है, एसोसिएटिव में ब्रैकेट का ही तो रोल है पूरा, ब्रैकेट ही हटा दिया तो फिर हम प्रूव क्या कर रहे हैं, तो ब्रैकेट अभी नहीं हटा सकते हो। AB साथ में थे तो AB के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि डॉट के लिए और रेशनल नंबर क्या होते हैं, एसोसिएटिव। ऑल द रेशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखो कैसे प्रूव करते हैं इसको। अब क्या फाइंड करोगे, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, लेकिन ब्रैकेट किस पर आएगा, B ऑपरेशन C पर। इस बार पहले क्या ऑपरेट करोगे, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C को क्या लिखोगे, BC/, तो क्या B और C साथ में है? देखो जब केवल 2 लिखे हैं तो फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ जब तीसरा लिखने वाले हो तो ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये दिखाना पड़ेगा जब A B C आएंगे तो BC साथ में है या AB साथ में है। अगेन फर्स्ट है A और सेकंड है BC/2, इनका ऑपरेशन जब फाइंड करेंगे तो A BC/2
2 ए बी सी अपॉन 4। ये भी क्लियर होना चाहिए। क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ हो सकते हैं अगर इनके ब्रैकेट शिफ्ट किए जा सकें तो हाँ, यहां तो कर सकते हैं हम, ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हो। ए बी सी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, हमें प्रूव करना है ऑपरेशन एस्ट्रिक या स्टार के लिए ये एसोसिएटिव है, जबकि हमें पता है कि ऑल द रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज एडिशन। आगे क्या कर दोगे? ब्रैकेट हटा देंगे, क्या लिखेंगे? ए बी सी अपॉन 4, ब्रैकेट शिफ्ट कर देंगे। क्यों? सिंस ऑल रेशनल, वहां भी लिख सकते हो ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर और ऑल रेशनल। ऑल रेशनल करते हैं जो सेटिस्फाई, वो पॉजिटिव भी सेटिस्फाई करेंगे। ऑल रेशनल नंबर्स आर associative under multiplication, under operation multiplication। अब किस प्रॉपर्टी को प्रूव करें? आइडेंटिटी। थर्ड, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक बार फिर से डिफाइन करके बता देते हैं, ज्यादा आसानी से कर पाओगे। करो। For every a belongs to positive rational number, there exists an element e belongs to positive rational number q plus such that a o e equal to a। बस यहां पर o नहीं आएगा, a ऑपरेशन e इक्वल टू a और e ऑपरेशन a इक्वल टू a, कोई भी एक प्रूव कर लेते हैं। सिमिलरली लिख दिया करो e ऑपरेशन a इक्वल टू a। क्लियर? इक्वल टू e ऑपरेशन a। आइडेंटिटी प्रूव करने का एक बड़ा आसान तरीका है, 2 स्टेप में प्रूव करो। पहला स्टेप क्या है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला ई फाइंड करो और बाद में चेक करो क्या वो ई क्यू प्लस को बिलोंग करता है या नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए एज्यूम करेंगे। ए ऑपरेशन ई को क्या लिखोगे? ए ई अपॉन इक्वल टू ए डॉट 1 भी लिख सकते हो, हाँ या नहीं? तो यहां पर ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम, कैंसिलेशन लॉ, इनवर्स लॉ, ठीक है। जैसे -2 को उस तरफ लिख लेंगे, अगर ये सब चाहो तो करके बताएं फिर से। जैसे 2 क्रॉस में कैसे जाएगा? जैसे -2 उस तरफ +2 नहीं होता है, मतलब करते नहीं हम क्या करते थे? -2 अगर यहाँ है तो 0 को क्या लिख लेते थे? -2 +2 और कैंसिल कर देते थे। वैसे ही 1/2 यहाँ है तो यहाँ हम 1 को क्या लिख देंगे? 2 × 1/2 मतलब इनवर्स
की प्रॉपर्टी, जैसे आइडेंटिटी को -2 + 2 लिख सकते हो 0 को, वैसे ही 1 को 2 × 1/2 लिख सकते हैं, और बाद में कैंसिलेशन लॉ से ये 1/2 कैंसिल कर देंगे। क्लियर है? यहाँ E इक्वल टू क्या आ जाएगा? E/2 इक्वल टू 1, क्योंकि A.1 करके कैंसिलेशन लॉ से A कैंसिल कर दोगे, 1 आएगा। फिर 1 को क्या लिख दोगे? 1/2 × 1/2। तो अगर बहुत कम है कैलकुलेशन तो कर लिया करो, ज्यादा कैलकुलेशन है तो कल बता चुके हैं कि फिर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं सीधे कर लेंगे। कल देखिए भी हमने, बड़े कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा और समझने में भी टाइम लगेगा, हालांकि अप्लाई होती हैं ये सारी प्रॉपर्टी। AE/2 इक्वल टू A.1, ठीक है, डॉट लगा रहे हो तो ठीक है, वरना सब में लगाओ, मतलब हर जगह डॉट लगाओ या फिर डॉट मत लगाओ, ये भी ठीक नहीं है, कहीं डॉट लगा रहे हैं कहीं नहीं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम E/2 इक्वल टू 1, यहां 1 करके कर लेना, मतलब A.E और A.1। क्लियर? E/2 इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इनके इनवर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी बनेगी, तो 1/2E इक्वल टू 1/2 × 2 कैंसिलेशन लॉ से इक्वल टू 2। ठीक है, इतना कुछ ना करके क्या कर लोगे, डायरेक्ट इक्वल टू 2, तो ये भी गलत नहीं है। क्लियर हो गया? आइडेंटिटीज E इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को, क्या 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर है, बिलोंग्स टू Q+, therefore E इक्वल टू 2 इज आइडेंटिटी इन Q+। क्लियर हो गया? ये फोर्थ में क्या पता करना है? इनवर्स का फॉर्मूला बताओ। इतना जल्दी नोट करो। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें भी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Q+, देयर एग्जिस्ट A डैश बिलोंग्स टू Q पॉजिटिव मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, सच दैट A डैश ऑपरेशन A इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू A ऑपरेशन A डैश। कोई भी एक सॉल्व कर लिया करो, सिमिलरली सेटिस्फाई करके दिखा सकते हैं दूसरा। इसमें भी 2 स्टेप होते हैं, पहले वो A डैश फाइंड करो जो इस स्टेप को सेटिस्फाई करता है, और बाद में जब A डैश आ जाए तो पता करो क्या वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर को बिलोंग करता है या नहीं। कैसे स्टार्ट करेंगे? A डैश ऑपरेशन A इक्वल टू E। A डैश ऑपरेशन A बताओ। A डैश A/2 इक्वल टू आइडेंटिटी है 2, देन A डैश इक्वल टू 4/A। यहां A 0 नहीं होना चाहिए, अगर A 0 हो गया मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो A नॉट इक्वल टू 0 है। बिलोंग्स टू Q पॉजिटिव सिंस A डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि A कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए अगर ये 0 नहीं होगा और ये पॉजिटिव है तो 4/A भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। दोनों स्टेप क्लियर हो गए? फर्स्ट स्टेप क्या है? A डैश
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो a डैश इक्वल टू 4/a इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी इक्वेशन से फाइंड किया है हमने। और बाद में देखा हमने a डैश मतलब 4/a पॉजिटिव रैशनल नंबर भी है, तो दोनों स्टेप सेटिस्फाई हो गए। Therefore a dash is inverse of a। इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, हाँ या नहीं? अब क्या करोगे? अब प्रूव करेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फिफ्थ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये चार प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है, इसका मतलब ये है कि ये एक ग्रुप है। अबेलियन प्रूव करना था, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और प्रूव करनी होगी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दो एलिमेंट मानने होंगे हमें उस सेट में जिसको ग्रुप प्रूव करना है। लेट a, b बिलोंग्स टू Q पॉजिटिव। अब हम निकालेंगे a ऑपरेशन b और b ऑपरेशन a, दोनों क्या आना चाहिए? इक्वल। नाउ a ऑपरेशन b इक्वल टू ab/2 गिवन है ये, और किसी भी तरह ये प्रूव करना है b ऑपरेशन a के बराबर हो। अगर a ऑपरेशन b ab/2 है तो b ऑपरेशन है ba/2 आएगा। और ab/2 को ba/2 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ऑल रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ba/2। और ba/2 को क्या लिख दोगे? b*a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, क्यों? सिंस ऑल rational numbers are commutative under multiplication। क्योंकि ab/2 तीन रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई ही तो है, a.b.1/2। कुछ पूछना है इसमें? क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन होमवर्क में है। ab/4 है। Show that set of all positive rational number form an abelian group under the composition। पहले ab/2 था, अब ab/4 है, तो कुछ नया नहीं है, ये होमवर्क में कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ 21st। Show that the set of matrices A alpha, where alpha is real number, form a group under multiplication। ग्रुप प्रूव करना है किसको? सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर नहीं। फिर से देखो, शो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म A alpha इक्वल टू दिस, where alpha is real number, form a group
फॉर्म अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ए अल्फा। कितनी मैट्रिसेस लिख सकते हो ऐसी? इनफाइनिट। अल्फा की वैल्यू चेंज करते जाओ केवल। तो सबसे पहले तो ये समझो हमें किसको ग्रुप प्रूव करना है। सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म ए अल्फा। ऐसी कितनी मैट्रिसेस होंगी? इनफाइनिट। सारी मैट्रिसेस लिख सकते हो, आर्बिट्ररी फॉर्म में तो लिख सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आगे और भी मिलेंगे हमें। ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, पहले वो सेट पता करो जिसको ग्रुप प्रूव करना है। तो लिखेंगे हम लेट जी बी अ सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। ठीक है, लेट जी बी अ, 1 मिनट ऐसे या फिर ऐसे लिख लो, तो कट नहीं करना है, या फिर जब बोलते हैं तो इसका मतलब ऑल्टरनेट है वो, और कुछ लोग तुरंत कट कर लेता। लेट जी इक्वल टू ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा। इसी फॉर्म की सारी मैट्रिसेस चाहिए हमें। ये कहां तक लिखोगे? ए डेल्टा, ए थीटा, इनफाइनिट तक। लेकिन क्योंकि ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें मैक्सिमम 3 आर्बिट्ररी एलिमेंट्स चाहिए। तो ये आर्बिट्ररी मैट्रिसेस हैं, 3 हैं। डॉटेड लाइन लगा सकते हो। इज अ सेट ऑफ ऑल matrices of the form A alpha equal to cos alpha minus sin alpha upon sin alpha cos alpha। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो ये? where alpha comma beta comma gamma, और उसके बाद भी लिखते जाओगे, वो सारे किसको बिलोंग करेंगे? रियल नंबर, आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, और बिलोंग्स टू आर लिख सकते हो। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट जी सेट जो हमने माना है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ दिस फॉर्म इज अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दैट इज जी कॉमा डॉट इज अ ग्रुप। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डॉट मान रहे हो, या लिख लेना जी बी अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है ये? कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे? 4। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। इस बार हम लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में प्रूव क्या करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो क्या प्रूव करोगे? फॉर एवरी ए अल्फा कॉमा ए बीटा बिलोंग्स टू जी, ए अल्फा डॉट ए बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए अल्फा ए बीटा तो जी में एज्यूम करेंगे, और इनका प्रोडक्ट जी को बिलोंग करना चाहिए, ये प्रूव करेंगे। क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस हैं तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए। क्या फाइंड करोगे? ए अल्फा डॉट
ए बीटा या ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल टू ए अल्फा की वैल्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू इसमें डॉट की जरूरत तो नहीं है, फिर वहां भी लिखना पड़ेगा अननेसेसरी। मैट्रिक्स में जरूरत पड़ती नहीं, मतलब डॉट कभी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है जब तक कि वो वेक्टर ना हो जाए। स्केलर प्रोडक्ट है ये, कॉस बीटा माइनस ए बीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन सेकेंड रो में साइन बीटा कॉस बीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, रो इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई करना सभी को आता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, देन कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये क्लियर? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किया, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करो, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। क्लियर है ये? अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करो, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करो, सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करो, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ए अल्फा ए बीटा इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी और ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी दैट इज कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन अल्फा प्लस बीटा। यहां पर जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। एंड लास्ट में यहां पर क्या लिखा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये क्लियर? अब ये बताओ क्या ये बिलोंग करता है जी को? अगर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, अगर ये ए अल्फा है तो फिर ये क्या है, ए अल्फा प्लस बीटा, ए अल्फा ए बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। कैसे पता चलेगा ये जी में है या नहीं? हमें गिवन है इस फॉर्म की सारी मैट्रिसेस जी में है, ए अल्फा ए बीटा ए गामा। अगर क्वेश्चन मार्क क्या हो, इफ क्वेश्चन मार्क एक रियल नंबर हो, यही दिया हुआ है,
ए के सफिक्स में अगर रियल नंबर लिखोगे तो वो मैट्रिक्स जी को बिलोंग कर जाएगी, क्योंकि सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म ए अल्फा जी में है। तो बताओ ए अल्फा प्लस बीटा जी में होगा या नहीं? तो हम इसके बाद लिख देंगे बिलोंग्स टू जी सिंस अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि अल्फा भी रियल नंबर है, बीटा भी रियल नंबर है, अल्फा प्लस बीटा अगेन एक रियल नंबर होगा। तो क्या ए, ये बताओ, ए स्क्वायर क्या ये जी में है? ये बोलोगे अगर ये स्क्वायर रियल नंबर है तो ये मैट्रिक्स जी में आ जाएगी। समझ गए? ऐसे पता करेंगे हम जी में कोई एलिमेंट है या नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सेकंड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या प्रूव करने वाले हो ये बता दो मुझे। फॉर एवरी ए अल्फा ए बीटा ए गामा बिलोंग्स टू जी, ए अल्फा ए बीटा ए गामा इक्वल टू ए अल्फा ए बीटा ए गामा, यही प्रूव करेंगे। अगर ये लिख लेते हो प्रॉपर्टी तो LHS RHS लिख लो, अदरवाइज LHS RHS मत लिखो, सीधे वैल्यू निकाला करो। ठीक, LHS ए अल्फा ए बीटा ए गामा। अब ये मल्टीप्लाई करके हम देख चुके हैं। बताओ हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ए फर्स्ट ए सेकंड क्या आएगा? ए फर्स्ट प्लस सेकंड, क्योंकि ए अल्फा ए बीटा ए अल्फा प्लस बीटा है। अब दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले किनका मल्टीप्लाई करना है? ए अल्फा ए बीटा, ए अल्फा प्लस बीटा और क्या रहेगा? ए गामा। अब जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ये भी ऐड हो जाएंगे। ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ब्रैकेट किसके साथ है? अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस गामा? अल्फा प्लस बीटा। यहां ब्रैकेट का ही तो रोल है। अब क्या फाइंड करोगे? RHS ए अल्फा ए बीटा ए गामा इक्वल टू ए अल्फा और ये क्या आएगा? ए बीटा प्लस गामा, ए फर्स्ट इंटू ए सेकेंड, ए फर्स्ट प्लस सेकेंड। प्रूव किया है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जब इनको ऐड करोगे तो ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा और ब्रैकेट बीटा प्लस गामा के साथ ही आएगा। देखो यहाँ ब्रैकेट का ही रोल है, वरना ये दोनों इक्वल तो है ही। अब क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ, ये इक्वल हो सकते हैं अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो? ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हो? सिंस अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर they are associative under addition. Since alpha comma beta comma gamma belongs to R, therefore by associative property under addition, क्या अंडर एडिशन ये एसोसिएटिव होंगे अल्फा बीटा गामा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई? अभी डाउट है इसमें कोई? इसके बाद क्या लिखोगे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी काफी आसान है। अगर हमें
आइडेंटिटी की डेफिनेशन पता है। फोर्थ, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या? फॉर एवरी ए बिलोंग्स, ए अल्फा बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ये मैट्रिसेस हैं सारी, तो आइडेंटिटी भी किस फॉर्म में लिखोगे? मैट्रिक्स फॉर्म में। क्या लिख लोगे मैट्रिक्स फॉर्म में? ए सफिक्स में ई लिख लो, या तो फिर ए या आई मान लो। समझ पा रहे हो? ये दो स्टेप प्रूव करने पड़ेंगे इसमें। क्या? पहला, आइडेंटिटी एग्जिस्ट है या नहीं, ठीक है। और दूसरा, इसकी आइडेंटिटी सभी जानते हैं क्या होता है, आई होता है या नहीं। लिखते हो आई, देखो, फॉर एवरी ए अल्फा बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट आई बिलोंग्स टू जी। मैट्रिक्स की आइडेंटिटी आई को से ही डिनोट करते हैं, तो हम आई लिख लेते हैं। बाद में प्रूव करेंगे आई ए की फॉर्म में है, सच दैट ए अल्फा इंटू आई इक्वल टू ए अल्फा। क्लियर? कैसे पता चलेगा? वो आई पता करो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हाँ या नहीं। और बाद में पता करो आई बिलोंग करता है जी को या नहीं। तो दो स्टेप करेंगे। पहले स्टेप में देखो, जब हमें पता हो आइडेंटिटी तो लिख लिया करो डायरेक्ट। जैसे एडिटिव ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी 0 होती है, तो हम सीधे लिख लेते हैं आइडेंटिटी 0 है, और 0 बिलोंग करता है सेट को या नहीं, ये पता करते हैं। ऐसे ही फॉर द मैट्रिक्स आई इक्वल टू, वी नो दैट आई इक्वल टू 1 0 0 1। अब ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ये पता कर लेंगे, ठीक है। और ये भी पता करेंगे ये जी में है या नहीं। तो पहले हम ये पता कर ले रहे हैं ये जी में है या नहीं। एक मिनट समझ लो, आई इक्वल टू, क्या इसे कॉस और साइन, मतलब क्या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको? कैसे? कॉस 0 साइन 0, नेगेटिव साइन के साथ, साइन 0 कॉस 0। क्या ये 1 0 0 1 ही लिखा है? फॉर्म वही है। इसको किससे डिनोट कर सकते हो? आई इक्वल टू ए नॉट लिख सकते हो। क्या ये मैट्रिक्स बिलोंग करता है जी को? हाँ, अगर सफिक्स में कोई रियल नंबर लिखा है। बिलोंग्स टू जी सिंस 0 बिलोंग्स टू आर। समझ आ गया इतना? तो एक स्टेप तो हो गया, ये बिलोंग करता है। अब क्या ये आइडेंटिटी है या नहीं? अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वैसे उस इक्वेशन से फाइंड कर सकते थे, लेकिन फिर इनवर्स निकालना पड़ता हमें। डायरेक्ट भी तो सेटिस्फाई करा सकते हो। कैसे? ए अल्फा आई इक्वल टू ए अल्फा ए 0, और इसको क्या लिख सकते हो? ए अल्फा प्लस 0, ए अल्फा प्लस 0 अगेन ए अल्फा। ए अल्फा आई इक्वल टू ए अल्फा है, मतलब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, आइडेंटिटी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है आई, और आई जी में भी है। क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इस ग्रुप को? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। लास्ट क्या करोगे? इनवर्स। क्या लिखते हैं इनवर्स को? फॉर एवरी ए अल्फा बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट ए अल्फा इनवर्स। डॉट है तो ए अल्फा इनवर्स लिख सकते हो, डैश भी लिख सकते हो, बिलोंग्स टू जी, सच दैट
ए अल्फा इनवर्स डॉट ए अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी आई का मतलब ए नॉट भी लिख सकते हो। क्लियर है ये? और आगे लिखना चाहो तो और क्या लिख सकते हो, इक्वल टू ए अल्फा इनवर्स। तो अब फिर वही जैसे पहले हमने आइडेंटिटी पता की थी, आइडेंटिटी है क्या, इसमें ए इनवर्स पता कर लो, फिर वो देखेंगे सेट में है या नहीं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, ए अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्या ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो? कैसे? शॉर्ट में बताओ ए इनवर्स कैसे फाइंड करते थे, इसका इनवर्स क्या आएगा जल्दी। ए अल्फा इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए अल्फा। कैसे निकालते थे ये याद होगा सभी को, C11 पहला क्या आता है पॉजिटिव, दूसरा क्या लिखते हो नेगेटिव, इसको हाइड करोगे तो माइनस क्या आएगा साइन अल्फा। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर चौथा फिर नेगेटिव। तो पहले में क्या आएगा, पहला हाइड करोगे तो कॉस अल्फा आएगा, दूसरा हाइड करोगे तो साइन अल्फा आएगा नेगेटिव के साथ, हाँ या नहीं, तीसरा हाइड करोगे तो माइनस साइन अल्फा आएगा। फिर इनका क्या कर देते थे ट्रांसपोज। डायरेक्ट बताओ क्या तरीका होता था, डायरेक्ट डायगोनल को चेंज करना, ऐसा कुछ पता हो किसी को तो। देखो पहला हाइड करोगे तो क्या मिलेगा कॉस अल्फा, दूसरा हाइड करोगे तो ये और ये हट जाएगा, क्या आएगा साइन अल्फा। नेगेटिव लेते हैं दूसरा, तीसरा ये बताओ पॉजिटिव नहीं लेते हैं, माइनस ही आता है। -1 पावर रो प्लस कॉलम से निकालते हो, फर्स्ट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो 1 + 1 2 प्लस आ जाएगा, सेकंड है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 1 + 2 3 तो माइनस आएगा। फिर ये किसमें है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 + 3 आएगा, माइनस ही आएगा दोबारा, माइनस जब ये हटाओगे तो माइनस में ये आएगा माइनस के साथ प्लस साइन अल्फा, और फिर जब ये लोगे तो फिर से वही का वही आ गया इनवर्स। वैसे एक तरीका भी है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और मतलब मैट्रिक्स पढ़ी है तुम लोगों ने, मैट्रिक्स पढ़ा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जानते हो, A' A = I, ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल में क्या होता है A' = A इनवर्स, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है तो A' क्या आ जाएगा A। बाद में इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज क्या आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और तो एक स्टेप डायरेक्ट बता देते हैं इनवर्स फाइंड करने का, डिटरमिनेंट तो सभी को आता है, एडजॉइंट का फाइंड करना बता देते हैं। इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं। इनवर्स क्या लिख सकते हो, मतलब एडजॉइंट क्या लिख सकते हो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, बाद में ट्रांसपोज भी करते हैं ना। और डिटरमिनेंट इसका क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो 1 होता है। ए अल्फा इनवर्स इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये क्लियर हो गया? क्या ये बिलोंग करता है जी को,
पहले फॉर्म चेक करो, माइनस यहां होना चाहिए, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कॉस अल्फा, और इसको माइनस करोगे तो माइनस साइन माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा, और अगर एक में लिख रहे हो तो सब में माइनस अल्फा करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? ये साइन माइनस अल्फा, कॉस माइनस अल्फा, ये दोनों ही स्टेप सेम लिखे हुए हैं। ए अल्फा इनवर्स इक्वल टू, बताओ ये क्या बन गया ए की फॉर्म में, ए माइनस अल्फा belongs to G since minus alpha belongs to R. इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। समझ गए? ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि ए अल्फा इनवर्स इंटू ए अल्फा इक्वल टू आई, वो तो होगा ही। क्लियर हो गया? जा सकते हो, कल करेंगे। वो क्वेश्चन जरूर कर लेना लिमिट वाले। हाँ जा सकते हो।